हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप लोगों को मैंने बताया था कि 4-5 महीने से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मैं कमरे में बैठी रहती हूँ अकेले, और कमरे में बैठे अकेले, और बस ऐसे ही कमरे को, ऐसे ही दीवारों को घूरती रहती हूँ अकेले। मतलब मैंने कभी ऐसे खाली, मैं ऐसे टाइम, मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। मुझे इतना अजीब फील हो रहा था। तो मैं यहाँ पर आई थी एक नज़र का धागा बनवाने के लिए, अपने लिए और अपने बच्चे के लिए, क्योंकि मेरे को जो एक बात मुझे फ़ील हुई ना कि पक्का मेरे बच्चे को और मुझे नज़र लग गई है। कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता, बट क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया पे हैं। अगर देखो, हमें बड़े बुजुर्ग हमेशा से सिखाया करते थे कि ना बच्चों को ना हमेशा ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनका खाना पीना, उनका पहनावा, उनको हमेशा ना मतलब लोगों की नज़र से दूर रखना चाहिए। और अपनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं, अपनी घर की चीज़ें होती हैं, घर के अंदर रखनी चाहिए, क्योंकि नज़र इज़ रियल, नज़र लग जाती है। और कहते हैं कि नज़र तो पत्थर को भी पाड़ दे। इसका मतलब होता है कि एक पत्थर तक को तोड़ के रख देती हैं दो टुकड़ों में नज़र। अगर किसी की गंदी नज़र लग जाती है तो इंसान की ज़िंदगी में फिर बुरा ही बुरा होता रहता है। और क्योंकि हम लोग क्या, सोशल मीडिया पे आते हैं, और देखिए ये हमारा काम है सोशल मीडिया पे वीडियो बनाना। हम अपना काम तो नहीं छोड़ सकते ना। तो देखिए, जब हम अपना काम नहीं छोड़ सकते हैं तो हमें वीडियो तो बनानी होगी। मुझे मेरे बच्चे की वीडियो तो बनानी ही है, लेकिन मुझे एक अजीब सा डर सा लग रहा था। और ये अभी आपको मैंने दिखाया था ना, ये था जैसे कई बार बच्चा होता है ना, सो के एकदम से रात को डर जाता है, 2-3 बजे उठ जाता है, तो इसको बोलते हैं कमर में बच्चे के बांध दो ना, तो बच्चा डरता नहीं है, या फिर तकिए के नीचे रख दो बच्चे के, तो इसलिए होता है। तो यहाँ से मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था, देखो जब इंसान को ना दुनिया में कहीं किसी से कोई सहारा नहीं मिलता। बेटा ये चूहादानी है, इसको रख दें, इसको हाथ नहीं लगाते हैं, हाथ में कीटाणु हो जाते हैं। इसको ये हमारा है, लेकिन बाहर रख दे बेटा इसको। हाँ, इसको खिलौनों में नहीं खेलते हैं, ठीक है। खिलौना नहीं होता, खेलने की चीज़ नहीं होती। इसको रख दे, अभी तेरे हाथ धुलवाती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, इसको पता नहीं है, इसको लगा चूहादानी कोई खिलौना होता है। खिलौना नहीं होता बेटा, ठीक है। हाँ, खिलौना नहीं होता ये। तो इसको ऐसे लग रहा था। अभी मेरा बच्चा है, मेरे साथ में है, तो मैं इतना, कल मेरे को घबराहट हो रही थी। मैं बैठी बैठी ना कल ऐसे परेशान होगी। मैंने सोचा यार मेरे साथ पिछले कुछ महीनों में हो क्या रहा है। पहले मैं कितने अच्छे से काम कर लेती थी यूट्यूब पे वीडियोस। मेरे को सुबह मैं उठती थी ना, तो रात कब हो जाती थी ना, मुझे किसी से बात करने का भी, कसम से बोल रही हूँ, समय नहीं मिलता था। मैं अपने आप में बिजी रहती थी, अपनी वीडियोज़ में लगी रहती थी, अपना काम करती रहती थी। फिर मैं सोचा यार मेरे को अभी पिछले कुछ टाइम से क्या हो रहा है, मैं मतलब इतनी डिस्टर्ब क्यों फील कर रही हूँ पिछले कुछ महीनों से। मतलब मैं, लोग ना जो काम आधे घंटे में कर लेते हैं, उसी काम को मुझे करने में 1 घंटा 1.5 घंटा लग रहा है, क्योंकि मैं बड़ी धीरे धीरे कर रही हूँ। क्योंकि जब आपका दिमाग, दिल कहीं और होता है, आप कुछ और सोच रहे होते हो, और काम में आपका ध्यान ही नहीं होता, तो वो काम भी फिर धीरे धीरे होता है। तो मैं अपने आप को समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर मुझे हो क्या रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि देखो, मैं कभी भी कुछ अच्छा काम करने जा रही हूँ, मेरा काम नहीं फैल रहा पिछले काफ़ी महीनों से। मैं कहती हूँ मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगी, अभी देखो मैंने पीछे से प्लॉट लेने लगी, मेरा वहाँ भी कुछ काम नहीं बना। तो मैं यही सोच रही थी यार, मैं अच्छा सोचती हूँ ना, मेरी हेल्थ अच्छी रह रही है, मैं हेल्थ वाइज भी मेरी शरीर बिगड़ता जा रहा है, तो मुझे हो क्या रहा है। तो फिर एक इंसान होता है ना, जब इंसान के पास कोई नहीं होता, वो अकेला होता है, उसके पास आसपास कोई नहीं होता जिससे वो अपनी दिल की बातें शेयर कर ले या जो भी है, तो इंसान को ना सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी उम्मीद जो होती है ना इंसान की, जब मनुष्य की उम्मीद मनुष्य से हट जाती है, जब आपका भरोसा लोगों पर से उठ जाता है, तो आपका जो भरोसा है ना सिर्फ और सिर्फ हमारे भगवान जी पर, हमारे शिव जी पर, हमारे भोलेनाथ जी पर होता है। हमें ऐसा फील होता है कि नहीं, अगर दुनिया में कहते हैं ना कि अगर इंसानों से मन हट गया, इंसानों पर से भरोसा उठ गया, तो भगवान जी पर भरोसा लगाओ, भगवान जी पर भरोसा करो, वो आपको मतलब आपकी ज़िंदगी में सुख और खुशियाँ लेकर आएंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ दुकान पर आई और मैंने कहा कि भैया मुझे प्लीज़ आप दिखाइए कुछ इस तरीके का, ताकि मेरा तो मन था कि मैं अपने बच्चे को लेके किसी ज्योतिष के पास भी जाऊँ, उनको दिखाऊँ। बट फिर वही है ना, मैं दिखाती इसलिए नहीं। कई बार क्या होता है ना, जन्म पत्री आप बनवा लेते हो, तो इस तरीके से वहम ज़्यादा पड़ता है फिर आपके मन में भी फिर 4 चीज़ें, क्योंकि कई बार क्या होता है, ज्योतिष कुछ ऐसे कुछ बता देते हैं ना, फिर वो हो जाता है कि फिर उपाय जब तक ना करो, फिर वही आपके दिमाग में टेंशन रहती है। तो कहते हैं कि अपना हाथ भी ना कभी किसी को ऐसे दिखाना नहीं चाहिए, ज्योतिष पंडित को, और बच्चों का तो बिल्कुल भी नहीं। जब आप बड़े हो जाओ तब तो फिर भी अलग बात होती है कि आप दिखा सकते हो, लेकिन छोटे बच्चों का हाथ नहीं दिखाना चाहिए।
और मैं तो अभी विहान की जन्म पत्री भी नहीं बनवाई, इसीलिए क्योंकि वहम सा पड़ता है, अभी नहीं बनवाई है मैंने विहान की। ऐसे देखो आजकल ऑनलाइन तो वैसे मिल जाती है, आप जन्म पत्री तारीख जन्म वगैरह लिख दो तो आजकल जन्म पत्री आप जन्म वैसे ऑनलाइन ही निकलवा सकते हो, बट वैसे प्रॉपर मैंने नहीं बनवाई किसी पंडित को बोल के। तो ये मेरे को पसंद आए थे, एक महाकाल जी का था और एक वो त्रिशूल था, तो ये दोनों ही मुझे अच्छे लगे थे। क्योंकि जो जो ज़िंदगी में ना मतलब मेरे को सबसे ज़्यादा जो भरोसा है ना, देखो मेरे को शिव जी पर है। महाकाल मैं पहले भी, आप लोगों को पता है, शिव जी की मूर्ति भी लेकर आई थी पहले भी, तो मैं हमेशा लाती हूँ अपने, मैंने अभी भी स्थापित कर रखी है शंकर परिवार की मूर्ति मेरे मंदिर में है। तो इसीलिए मैंने देखो ये ख़रीदा, मेरे को अच्छा लगा, लेकिन मैं इसको ना काले धागे में पिरो के मैं घर पर लगाऊँगी, मतलब पहनूँगी, ऐसे नहीं पहनूँगी, क्योंकि ये ना चेन का कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि अगर आपको ना मतलब इस तरीके का कुछ भी, मैं कहती हूँ कि आपको भगवान जी का कुछ भी मतलब आपको गले में ऐसे पहनना है ना, तो आप जैसे कई बार लोग होते हैं चांदी की चेन या सोने की चेन में पहन लेते हैं, तो सोने की चेन से ज़्यादा अच्छा है कि आप एक काले डोरे में या फिर काले धागे में उसको पहनिए, ताकि आपको वो आपकी नज़र से भी बचाव रखता है, नज़र से सुरक्षा मिलेगी आपको। उसके बाद तो देखिए जी, मैं ले आई थी मोमोज़ की 2 प्लेट लेकर आई थी मोमोज़ की, बट इनकी भैया की चाउमीन अच्छी है, मुझे मोमोज़ ठीक ठीक लगे, इतने ख़ास नहीं लगे, क्योंकि मोमोज़ इनके पतले पतले से थे, स्टफिंग ज़्यादा थी, तो टूट रहे थे मोमोज़। लेकिन इनकी चाउमीन सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई है इनकी चाउमीन। तो मैं कई बार मतलब मार्केट में मैंने बहुत 2-3 जगह की चाउमीन खाई, उसमें इनकी अच्छी है, 50 रुपीज़ की फुल प्लेट देते हैं। बाकी ठीक है, आप कभी कभार खा भी सकते हो मोमोज़ भी। तो यहाँ से मैंने मोमोज़ खाए थे कल और चाउमीन खाई थी रात को बैठ के, और मैं सोच रही थी कि निधि बस आज का दिन है, आज का दिन कैसे भी निकाल ले, अब तू वो जो टेंशन भरी ज़िंदगी है ना उससे तू बाहर निकलेगी, और वो तभी निकलेगी जब तू निधि भगवान जी को अपने साथ रखेगी, मतलब भगवान जी आपके साथ होंगे तब। तो इसीलिए मैंने कहा कि आज ही मैं रात को पहनूंगी अपने। सुबह मैं नहा ली थी, बच्चे को भी नहला रखा था, ऐसा नहीं था कि आप सोचो कि बिना नहाए पहना हमने। तो आज मैंने मतलब फिर बच्चे को भी मैंने ऐसे काला धागा पहना दिया, अपने आप को भी पहनाया, और पहले जो बच्चे को पहनाया ना वो मैंने फिर बाद में चेंज किया, क्योंकि उसमें ना त्रिशूल बना हुआ है जिसका एरो बच्चे के गले में लग सकता है, तीखा है एकदम, और बच्चा सो रहा था ना जैसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। तो मैंने वो दूसरा वाला एक डोरी वाला लाई थी मैं विहान के लिए, वो मैंने, और ये चाउमीन अच्छी थी, काफ़ी ज़्यादा यमी और बढ़िया और डिलीशियस थी। तो वो डोरी वाला जो था ना वो वाला मैंने पहना दिया विहान के गले में। तो मुझे लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा तो नहीं कहती, बट कुछ तो जो ये काली नज़र जो आपको पड़ जाती है कई बार, उससे आपको सुरक्षा मिलेगी। और एक बात और बोलना चाहूँगी कि देखो, जब एक सड़क पे आपने कभी गली में कभी देखा है, कभी कैसे कहते हैं कि गांव में जैसे हाथी होता है, वो मस्त अपनी धुन में जा रहा होता है, चल रहा होता है, तो उस हाथी के पीछे कई कुत्ते भागते हैं, कई कुत्ते पड़ते हैं। तो कहते हैं कि हाथी अपनी चाल में फिर भी मस्त चलता रहता है, और वो कुत्ते हैं वो भौंकते रह जाते हैं, बट और एक चीज़, लेकिन वो हाथी कभी परवाह नहीं करता कि कौन मतलब उसके पीछे है, कौन कुत्ते हैं, ये चीज़। और एक बात और आप लोगों को मैं बताऊंगी, जैसे कई बार आप गाड़ी में जाते हो, आपने देखा होगा, कई बार हम कार में जाते हैं तो आपके पीछे कई बार गली के कुत्ते लग जाते हैं सड़क के, है ना, तो वो कुत्ते आपके पीछे लगेंगे, लेकिन आप एक बार ना गाड़ी ना रोक लो, अपनी गाड़ी जैसे ही रोकोगे ना वो कुत्ते उसी वक्त पीछे भाग जाएंगे, मतलब वो तब तक आपके पीछे भौंकते हैं जब तक आप आगे चलते जा रहे हो, और जहाँ आप रुक जाओगे ना तो वहाँ वो कुत्ते वापस हो जाते हैं। तो इससे एक सीख ज़िंदगी में मिलती है कि देखो, अगर कोई इंसान आपको गलत भी बोलता है तो वो आप अपना चलते रहो, आप अपना काम करते रहो, आप लोगों की परवाह बिल्कुल मत करो, आप अपने लक्ष्य से मत भटको, क्योंकि जहाँ आप लोगों को जवाब देने के लिए या लगोगे तो वहाँ पे आप अपने ही एम से भटक जाओगे। आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे ऊंचे ऊंचे लक्ष्य बनाओ, एम्स बनाओ, और उनको पूरा करने में अपनी ज़िंदगी में उनको उनके पीछे भागो आप लोग, ना कि कुत्तों से भिड़ने से। क्योंकि देखो, कहते हैं एक मतलब एक कहावत होती है ना कि देखो, आपको किसी से मतलब बहस करने के लिए आपको उनके लेवल पे जाना पड़ता है, लेकिन अगर आप अपना लेवल ऊंचा बनाओ, आप अपना पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, अपनी एजुकेशन पे अच्छे से ध्यान दो, अपनी चीज़ों पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, एक्सरसाइज करो, फिटनेस करो, तो अब कितना कुछ है पॉजिटिव तरीके से अपनी लाइफ को अच्छे से ग्रो करने के लिए। और अगर आप इन्हीं चीज़ों में ही मतलब उलझे रहे, मैं मतलब ये नहीं कहती हर जगह ही देखो होता है, कहीं ना कहीं हर जगह आपको कहीं ना कहीं ऐसे लोग जरूर मिलते हैं जो आपकी टांग खींचते हैं, जो आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं,
बट आपको ना अगर आप वहाँ पे आके मतलब उसी लेवल पे आप जाओगे तो फिर कम आप ही का ही कल को नुकसान है। आप अपने बच्चे के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि देखो मैं टेंशन में जब आती हूँ ना तो फिर मैं बिस्तर पकड़ लेती हूँ, और मुझे टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। मुझे अपने और अपने बच्चे के लिए एक हेल्दी माहौल बना के रखना है, ऐसा माहौल जिसमें मेरा बच्चा अच्छे से ग्रो करे, अच्छे से वो रहे। तो यहाँ पे देख रही थी, ये वाला मैंने विहान को पहना दिया, ये वाला जो आपको अभी दिख रहा है ना, ये वाला जो मैंने अभी पहना है अपने गले में, ये वाला मैंने फिर विहान को पहना दिया। और बच्चों की, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी नज़र उतारना बहुत ज़रूरी होता है। पहले मैं इन चीज़ों में भरोसा नहीं करती थी, आप लोग भी मानते हो, कहते मैंने कभी बच्चे की नज़र उतारना ये सब नहीं किया था। बट अब मैं विश्वास करती हूँ कि ये सब चीज़ें भी होती हैं और हमें करनी पड़ती हैं। जब हमारे ऊपर पड़ती है तो हमें इन हर एक बात पे विश्वास करना ही पड़ता है। बट आप किसी का बुरा मत करो, गलत मत करो, लेकिन आप अपनी सेफ्टी के लिए आप काला धागा पहन रहे हो या काला डोरा अपने हाथ में बांध रहे हो तो उसमें कुछ भी देखिए गलत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप अपना बचाव कर रहे हो अपनी तरफ से, तो बस करना पड़ता है देखिए। तो इसीलिए मैंने अपने गले में देखो इस तरीके से ये धारण कर लिए हैं। मैंने अपने गले में एक तो महाकाल जी का पहना है, और दूसरा मैंने जो उनका त्रिशूल है ओम है, मैंने वो धारण किया है, और हाथ में भी मैंने महाकाल का इस तरीके से पहन के रख लिया है ताकि मेरी और मेरे बच्चे की अच्छे से सेफ्टी हो सके। तो देखिए कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था गले में इस तरीके से पहनूंगी, लेकिन यहाँ पे पहन लिया। तो यहाँ पे विहान को मैंने खाना खिला दिया था सुबह नाश्ते में, खाना खिला के अच्छे से फिर मैं फ्री होके फिर आप लोगों से बात करने के लिए आई थी। फेस टू फेस बात मैं कर रही थी, लेकिन उस टाइम क्या था कि पीछे गाने चल रहे थे तो फिर कॉपीराइट आ जाता, तो इसीलिए फिर मैंने पीछे की जो पहले मैं बोल रही थी वो वाली मैंने आवाज़ पूरी हटा के फिर अब शोर नहीं हो रहा तो अकेले में बैठ के फिर आप लोगों से बात करने के लिए आई हूँ। मैंने कहा अब ठीक है, अब मैं आप लोगों से बात कर सकती हूँ इस तरीके से। तो बस यही कह रही थी कि देखो बस अपने मतलब दुनिया बहुत लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा आज के टाइम में, किसी को भी नहीं छोड़ा। लेकिन देखो इंसान लोग, दुनिया का काम है बोलना, लेकिन आप अगर दुनिया की बातों से अफेक्ट होगे कि हाय इसने तो मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, तो यार फिर कमी आप में है, कमी आप में है जो आप लोगों की बातों से क्यों इतना इफेक्ट हो रहे हो। देखो जब कहते हैं ना कि आपके साथ कुछ ज़िंदगी में घटित होता है, कुछ भी बुरी हादसे भी हो जाते हैं ज़िंदगी में, तो वो एक्शन आपके साथ हुआ, लेकिन आपका रिएक्शन डिसाइड करता है कि आपकी ज़िंदगी कितनी अच्छी होगी। अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर हर एक बात पे आप प्रतिक्रिया दोगे, रिएक्ट करते रहोगे, तो फिर आप कभी भी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाओगे। क्योंकि देखो कभी आप नोटिस करना, मान लो कोई बंदा आपसे झगड़ता है, तो अगर आप उससे झगड़ा भी करोगे तब भी आप खुश नहीं रहोगे, क्योंकि आप एक बार तो गुस्से में जवाब दे दोगे, लेकिन बाद में फिर आप खाली बैठे सोचोगे कुछ दिनों बाद, महीने बाद, हाय मेरे को ये बात नहीं बोलनी थी, मैंने गुस्से में ये बात गलत बोल दी, ऐसे नहीं बोलना था। होता है ना हम लोगों के साथ भी, तो वही चीज़ होती है कि देखो किसी के साथ झगड़ा लड़ाई इन सब में क्या होता है ना, आपका ही मेंटल पीस ख़राब होता है। तो उस चीज़ से बढ़िया है कि आप अपने ऊपर ध्यान दो और अपने बच्चे के लिए जो बेहतर है, अपने लिए जो बेहतर है वो रास्ता चुनो अपने लिए। तो आप किसी को इतनी पावर क्यों दे रहे हो कि वो आपका मेंटल पीस ख़राब करे। आपकी खुशियाँ सिर्फ आपके हाथ में होनी चाहिए कि आप डिसाइड करोगे आप कैसी ज़िंदगी जियोगे। आप कोई और आपकी लाइफ में कुछ भी बोल के मतलब साइड होके मतलब आपको नहीं अफेक्ट कर सकता। आपको अपनी लाइफ में खुश रहना है तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बस यही मैं बोलना चाह रही थी आप लोगों को। बस आप लोग मुझे और मेरे बच्चे को अच्छी से ब्लेसिंग्स दिया कीजिए कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छी लाइफ जिए, वो हेल्दी हो रहे, वो खुश रहे। एज अ मदर मेरे से जितना हो रहा है मैं कर रही हूँ अपने बच्चे के लिए, आगे भी करती रहूँगी। चलिए जी एंड करती हूँ इस वीडियो का। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।